हाय एवरीवन, आई एम फिज़ा। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो मुझे आप लोगों को बताना था कि मैं अपने चैनल में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करूँगी। बी मेकिंग स्टिचिंग वीडियोस एंड ब्रांडेड ड्रेसेस रिक्रिएशन वीडियोस अंडर बजट में एंड शॉपिंग हॉल एंड मैनी अदर थिंग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ से ही हम अपने फर्स्ट व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों ने यहाँ पे मुझे जो स्कर्ट पहने देखी है, वो स्कर्ट मैंने खुद रिक्रिएट की है क्योंकि मुझे अपनी बर्थडे पे कुछ अच्छा सा ड्रेस चाहिए था। तो सबसे पहले मैंने पिंटरेस्ट पे सर्च किया कि मुझे अपनी बर्थडे पे कैसा ड्रेस पहनना चाहिए जिसे पहन के मैं बहुत ही क्लासी लगूँ, यूनिक लगूँ और बहुत अच्छी लगूँ और थोड़ी प्रिंसेस वाइब टाइप भी आए। तो पिंटरेस्ट ने मुझे कुछ ये ऑप्शंस दिखाए जिसमें मुझे ये स्कर्ट पे मेरा दिल आ गया। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और इसे मैं बहुत तरीक़ों से स्टाइल कर सकती हूँ और इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को भी इसको डिफरेंट वे से स्टाइल करना सिखाऊंगी। तो ये कुछ लुक्स थी, ये कुछ ड्रेसेस थी जो मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो इनको देखने के बाद मैंने फ़ौरन टीमू पे जाके सर्च किया कि मुझे ये स्कर्ट कितने की मिलेगी। सर्च करने के बाद मुझे टीमों ने बहुत सारी ऑप्शंस दिखाई, जिन ऑप्शंस को देख के मैं इतनी हैरान हो गई कि यार इतनी सिंपल सी स्कर्ट, मतलब एक सिल्क के फैब्रिक की स्कर्ट है जो कि इतनी इतनी एक्सपेंसिव शो हो रही थी। इवन यहाँ पे एक स्कर्ट थी जो 13,000 की शो हो रही थी, जिसे देख के मैं शॉक में चली गई कि मुझे इस स्कर्ट की प्राइस 7,000 8,000 ही बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो 13,000 देख के तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। तो मैं इंस्टाग्राम पे गई और मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे मुझे कुछ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। ये एक पेज था जिस पे मुझे ये कुछ स्कर्ट्स नज़र आई, तो मैंने सोचा इनसे प्राइस पूछती हूँ। तो जो प्राइस इन्होंने मुझे दिखाई, मैं यहाँ स्क्रीन पे जो मेंशन कर रही हूँ, 7,500। यार मतलब इसमें ऐसा क्या है जो इतना एक्सपेंसिव है? तो मैंने सोचा मैं खुद बना के देखती हूँ। मैं फैब्रिक लेने के लिए मार्केट पहुँच गई। मुझे ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। इसमें 3 कलर थे, एक वाइट था, एक थोड़ा डार्क था और एक ये क्रीम सा कलर था। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि यही कलर क्यों ना बाय किया जाए। यहाँ पे मेरी आपी ने कटिंग भी कर दी थी और मैं इसको शूट नहीं कर पाई। मुझे बहुत अफ़सोस था क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनानी है। तो इस वजह से फिर मैंने मेजरमेंट सोचा कि कटिंग के बाद ही मैं आप लोगों को मेजरमेंट दिखा देती हूँ। जी, इसका फ्लेयर जो सा है वो आपने 13 रखना है और 13 जो सा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये लहंगा नहीं है जिसको हम बहुत खुला रखेंगे। ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा लगेगा। अब फ्लेयर के बाद हम इसकी लेंथ जो सी है वो मेजर कर लेते हैं। इसकी लेंथ जो सी है वो हमने रखी थी 42, क्योंकि 42 स्टिच होने के बाद 40 तक रह जाएगा और 40 जो सा है वो आइडियल लेंथ है, ये सबके लिए परफेक्ट रहेगा। अब इसकी वेस्ट देख लें, क्योंकि मेरी वेस्ट 28 है तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे 7 रखनी थी, बट आपने 1 इंच इसका ज़्यादा रखा क्योंकि 1 इंच जो सा है वो हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो आप लोग भी अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब आपने ऊपर से 4 इंच नीचे आके आपने हिप्स की शेप देनी है। ठीक है, हिप्स की शेप आपने देनी है हल्की सी, और वैसे ही आप नीचे बिल्कुल सीधा आ जाएंगे और नीचे आके हल्की सी आप एयरलाइन वाली शेप दे देंगे। और ये इतनी अच्छी शेप बनी थी ना इस स्कर्ट की कि आप लोग फर्स्ट टाइम भी अगर ये खुद स्टिच करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो आप परफेक्ट स्टिच करेंगे। अब ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि 1 2 3 4 लेयर्स हैं इसकी। ठीक है, तो ये इस तरह से ओवरऑल मैं आपको ऊपर से नीचे तक दिखा रही हूँ कि कटिंग होने के बाद ये ऐसी लगेगी ना। स्कर्ट की फर्स्ट साइड है, आपने नोटिस किया होगा जो स्कर्ट की फर्स्ट साइड होती है, या इवन अब हम ट्राउज़र भी बनाते हैं तो उसको थोड़ी गुलाई दी जाती है। वो थोड़ी सी अंदर की तरफ को उसको गुलाई होती है और बैक साइड बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो इसी तरह आपने 2 इंच मेजर करके वहाँ पे दरमियान में निशान लगाना, कोने से वहाँ तक मिलाते जाना है और यहाँ से इसको काट लेना है। इससे आपकी बिल्कुल सही एक्यूरेट शेप आएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपको समझ नहीं आ रही है आपने ज़्यादा गुलाई देनी है, कम गुलाई देनी है, जितना मैंने आपको बताया आपने उतना मेजर करके इसको गुलाई देनी है, आपकी परफेक्ट गुलाई आएगी। यहाँ पे हमें 3 इंच कपड़ा चाहिए जो कि हम इसकी अंदर वाली साइड पे लगाएंगे, इसका बेल्ट टाइप बनाएंगे। अगर तो आपने इसके अंदर कपड़ा लगाना है तो फिर तो आप उसका कपड़ा काट लें, अगर आपने नहीं लगाना तो आप इसी कपड़े का 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा काट लें और उसको अंदर वाली साइड पे लगा। मैंने इसके अंदर इनर का कपड़ा लगाया था। मेरे घर में ही एक्चुअल में एक लीलन का कपड़ा पड़ा हुआ था सेम एग्जैक्ट कलर का, मम्मा के ट्रंक में से निकाला था, जो कि मैंने इसके साथ अंदर स्टिच करवाया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिल्क फैब्रिक ऐसा फैब्रिक है जो कि हमारे लेग्स के साथ बहुत चिपका चिपका रहता है। लाइक लहंगा हो जाए, ट्राउज़र हो जाए, कुछ भी अगर हम इसका पहनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिपका चिपका रहता है। मैंने कभी स्कर्ट पहनी नहीं थी,
मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए एहतियातन मैंने इसके अंदर वो फैब्रिक लगवा लिया। ये कटिंग मैंने इसके अंदर नहीं दिखाई क्योंकि एक्चुअल में आज हमारी लाइट सुबह की गई हुई थी जो कि आ ही नहीं रही थी, और आज ही मुझे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना था, तो मुझे आज ही ये स्कर्ट सिलवानी थी। तो इसको ट्रंक में से निकाला था, इसलिए उस पर इतनी सिलवटें थी कि मेरी मामा ने बोला कि इसको बेड पे शावर करके थोड़ा हाथों से फैलाओ तो ये थोड़ा कटिंग के काबिल हो जाएगा। ऐसे ही बस उसे मैंने कटिंग के काबिल किया था। अब ये 3 इंच कपड़ा, क्योंकि मैंने इसकी इनर लगवाई है तो मैंने इनर का ही कपड़ा काटा है। अगर आपने इनर नहीं लगाई है तो आप अपने स्कर्ट वाला कपड़ा ही 3 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, जो कि इसको अंदर वाली साइड पे लगाएंगे। कपड़ा एक बेल्ट के तौर पे हम इसके अंदर लगाएंगे। ये बेल्ट नहीं होता लेकिन बेल्ट ही होता है। अब इसका आपने क्या करना है कि इसको साइडों से स्टिच करना है और ऊपर से स्टिच करना है, और जो नीचे वाली साइड है उस पर आपने तरपाई करनी है। ये करने के बाद आपने दोनों साइडों से अपनी स्कर्ट को स्टिच करना है, एक साइड से पूरा और एक साइड से जैसे इसका मैंने शो किया है कि ऊपर से इतना सा हिस्सा छोड़ के फिर स्टिच करना है, क्योंकि ये इतने हिस्से में हमारी ज़िप लगेगी। आपने अपनी ज़िप की मेजरमेंट कर लेनी है, आपको कितनी चाहिए, क्योंकि बड़ी ही ज़िप मिलती है तो आप जितनी भी उसको रखना चाहें आप उतनी रख लें। मैं लगाने के बाद आपको मेजर करके बताऊंगी कि मैंने कितनी रखी थी। जैसे आपने फ्रंट साइड का कपड़ा काटा था ना, वैसे ही 3 इंच कपड़ा आपने बैक साइड के लिए भी काटना है। उसको भी आपने साइड से स्टिच करना है, ऊपर से स्टिच करना है, और नीचे वाली साइड से उसकी भी तरपाई होगी। जो साइड से हमने ज़िप के लिए जगह छोड़ी थी उसकी ऐसे हम लेडी कर लेंगे, क्योंकि लेडी के बाद जो आप इसकी ज़िप लगाएंगे ना उसकी बिल्कुल रेडीमेड वाली फीलिंग आएगी और रेडीमेड वाली ही स्टिचिंग लगेगी। आपको कोई नहीं कह सकेगा कि आपने इसको घर पे स्टिच किया। अब लेडी के बाद हम इसकी ज़िप को इसके साथ अटैच कर देंगे और हमारी स्कर्ट बिल्कुल रेडी है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा इसको स्टिच करके देखें। घर में इतने कम पैसों में इतनी अच्छी स्टिच हो जाती है और इतनी जल्दी, जिसकी कोई बात नहीं। ये फैब्रिक मुझे 550 का मिला था। 20 की इसकी मैंने नलकी ले ली थी और 30 रुपीज़ की ये ज़िप आ गई थी। मतलब टोटल 600 में ये मेरी स्कर्ट बन के तैयार थी, और जो कि इतनी अच्छी लग रही थी कि मुझसे मेरी सब फ्रेंड्स पूछ रही थी कि मैंने ये कहाँ से ऑर्डर की है। आप लोग भी मेरे कहने पे इसे ज़रूर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक शेयर करेंगे आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों की कितनी हेल्प हुई मेरी वीडियो से। स्कर्ट मैं आप लोगों को अब शो कर रही हूँ स्टिच होने के बाद। ये कुछ ऐसी थी। लाइट का थोड़ा सा इशू है क्योंकि आज हमारी लाइट नहीं थी जैसा कि मैंने बताया, और बाहर आसमान में भी बादल थे, धूप नहीं थी, तो कुछ लाइटिंग इस टाइप की है। बट मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को पूरी वीडियो दिखा सकूँ। अब इसके नीचे से बारी थी लेडी की, लेकिन मेरी स्कर्ट मुझे लग रहा था कि मुझे ऊंची हो जाएगी। मेरी हाइट 5'7" है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि इसकी लेडी होगी तो ये ऊंची हो जाएगी, तो मैंने इसकी पीको करवा ली नीचे से, क्योंकि आप लोगों ने इसकी थोड़ी गुलाई देनी है। इसके कोने को जोन सा है वो थोड़ी सी गुलाई में देना है, और दरमियान से गुलाई करते हुए आपने ऊपर तक जाना है। तो ये इतनी जल्दी स्टिच हो गई थी। ये मैं आप लोगों को इसकी पूरी वीडियो दिखा रही हूँ। इसकी तरपाई 2 मिनट में हो गई, पीको भी 2 मिनट में हो गई, और स्टिचिंग तो मैं कहती हूँ 2 मिनट से भी कम टाइम में हो गई। स्टिच होने के बाद मैं इसे पहन के चली गई थी क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत जल्दी थी। तो मैंने जब आके घर वीडियो एडिटिंग करनी शुरू की तो मुझे लगा कि मुझे दोबारा आप लोगों को इसकी मेजरमेंट दिखानी चाहिए कि ये स्टिच होने के बाद इसकी मेजरमेंट्स क्या हैं। कि जो वेस्ट थी वो स्टिच होने के बाद एक्यूरेट 14 पे आ रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी वेस्ट 28 है, तो ये 14 एक्यूरेट थी। 28 14 + 14 28 हो जाता है। इसको अगर हम फोल्ड करके देखें तो ये 7 होगा। जब स्टिच करना था मैंने आप लोगों को बताया था, गाइड किया था कि हम 8 रखेंगे फोल्ड करके। अगर हम इसको खोल के रखेंगे तो हम इसकी कितनी 16 रखेंगे, ताकि ये स्टिच होने के बाद हमारे पास 14 रह जाए। यहाँ पे मैं ज़िप को मेजर कर रही थी कि ये 6 इंचज़ तक मेरी ज़िप आई है, और इसके नीचे से ये हिप की शेप स्टार्ट हो रही है। मेजरमेंट जो थी वो थी 36। ये आपको मैं शो कर रही हूँ कि ये 9 है, 9 + 9 हो गया 18, एंड 18 + 18 हो गया 36। तो हिप की मेजरमेंट 36 फोल्ड थी, इसलिए 9 है। अगर इसको खोला होगा तो ये 18 होगा। आप लोगों की भी वेस्ट 28 है, तो आप लोग सेम मेजरमेंट्स रखिएगा जो मैं शो कर रही हूँ। अगर आपकी वेस्ट मुझसे ज़्यादा या कम है तो आप उस हिसाब के अपनी मेजरमेंट्स रखिएगा। हिप की मेजरमेंट जो सी है ना, वो आपने 8 इंच ही ज़्यादा रखनी है। जैसे आपकी वेस्ट अगर 32 है तो आपने अपनी हिप की जो सी मेजरमेंट है वो 8 इंच ज़्यादा रखनी है। इसके अलावा आप अपनी पैंट से भी आइडिया लगा सकते हैं, अपने ट्राउज़र्स वगैरह की भी मेजरमेंट कर सकते हैं। वहाँ से आपको अपनी हिप की मेजरमेंट का अंदाज़ा हो जाएगा। स्कर्ट क्योंकि उससे थोड़ी सी खुली होती है तो इस वजह से उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हमने इसका फ्लेयर 13 रखा था, तो अब स्टिच होने के बाद हमारे पास 12.5 शो हो रहा था, और ये परफेक्ट फ्लेयर था। मेरी जैसी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा था।
होपफुली आप लोगों को भी ये मेजरमेंट्स एक्यूरेट आएंगी। अब यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ की थी तो वो मेरे पास 40.5 आ रही थी। जब हम लोगों ने ये रखी थी तब हम लोगों ने 42 रखी थी। होने के बाद हमारे पास ये 40.5 रहेगी थी और ये बिल्कुल ठीक थी। इससे थोड़ी सी लंबी भी आप रख सकते हैं अगर आपकी हाइट 5'7" है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक लेंथ थी। जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी है स्टार्टिंग में जहाँ पे मैंने इसे वेयर किया हुआ है, तो ये परफेक्ट लेंथ थी मेरी हाइट के लिए। अगर मेरी हाइट से थोड़ा ऊपर नीचे वाले पर्सन इसको बनाते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम अपनी स्कर्ट को कभी थोड़ा ऊंचा बांधते हैं कभी थोड़ा नीचा बांधते हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इनर के कपड़े की कटिंग आपने 3 इंच कम रखनी है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।